तो केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था, उसमें कॉन्सेप्ट आया था हम लोग का वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग में जो थ्योरी चल रहा था वो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बस इंट्रोडक्शन देखे थे हम लोग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को शॉर्ट में वीबीटी के नाम से ना आता है, वीबीटी। तो जैसे जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होते जा रहा था, उसी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग का भी डेवलपमेंट होते जा रहा था। अब ये जो केमिकल बॉन्डिंग का थ्योरी आया, ये एक्चुअल में क्या था, इसका कहना था कि ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। तो ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा तब जाके बॉन्ड बनता है। और एक ऑर्बिटल को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑर्बिटल के पास मान लीजिए अनपेयर्ड है, दूसरे के पास भी अनपेयर्ड है, तो दोनों आके ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करने से एक नया ऑर्बिटल बन जाएगा। अब वो नए ऑर्बिटल में कितना एटॉम हो जाएगा? एक इसका 2 एटॉम हो गया। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट था वीबीटी का। और अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होगा, लेकिन एक वैकेंट ऑर्बिटल का होगा और एक ऐसे ऑर्बिटल का होगा जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, समझे? ताकि एक वैकेंट ऑर्बिटल और जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑर्बिटल दोनों जब ओवरलैप करे एक ऑर्बिटल बनेगा। अब जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास वैकेंट है उसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 2, समझे? तो ऐसे भी करके बॉन्डिंग बनता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यही होगा कि इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से बॉन्ड बनेगा और कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग से बनेगा। लेकिन वीबीटी का कहना है कि शेयरिंग कैसे होगा? तो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा। तो एक चीज समझ में आ रहा है कि वीबीटी उस टाइम का थ्योरी नहीं है जिस टाइम में एटॉमिक ऑर्बिट था। उस टाइम का थ्योरी होना चाहिए जिस टाइम में एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया था, 3D रीजन एटम का आ चुका था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में आज देखते हैं हम लोग। अब देखिए ओवरलैपिंग भी होता है, 2 तरीके से होगा। तो एक तरीका है ओवरलैपिंग का, उसको हम नोट बना कर बता देते हैं, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग भी 2 तरीके से होगा। एक को कहेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, और दूसरा कहलाएगा लैटरल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा, ठीक है। लैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा, जो थोड़ा सा वीक बॉन्ड होगा। और एक्सियल ओवरलैपिंग किसके किसके बीच हो सकता है? तो ये हो सकता है एस और एस के ओवरलैपिंग से, समझे? पहला। और कैसा हो सकता है? एस और पी अगर ओवरलैप करे तो एक्सियल ओवरलैपिंग उसमें पॉसिबल है। क्या मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग अभी समझेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एग्जांपल समझिए। एस और पी का ओवरलैपिंग एक्सियल हो सकता है। उसी तरीके से पी और पी का ओवरलैपिंग, पी और पी का और ओवरलैपिंग, मतलब पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो भी एक्सियल ओवरलैपिंग उसमें पॉसिबल है। अभी ऑर्बिटल जो इसका शेप कैसा है? एस का शेप कैसा है? स्फेरिकल। पी का शेप कैसा है? डबल शेप है। इस तरीके से लैटरल ओवरलैपिंग के लिए एस एस कभी भी ओवरलैप करे लैटरल नहीं हो सकता है। एस और पी अगर ओवरलैप करे लैटरल नहीं हो सकता है। लैटरल ओवरलैपिंग पी और टी से हो सकता है। जब पी और टी का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा लैटरल हो सकता है। पी और डी का ओवरलैप करेगा लैटरल हो सकता है, डी ऑर्बिटल। और डी और डी का भी लैटरल ओवरलैपिंग हो सकता है। हालांकि डी डी वाला हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन पी और डी वाला एक देख लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों के पास एक्सियल ऑर्बिटल और लैटरल ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है। अब एक्सियल ऑर्बिटल के बारे में देखते हैं एक्चुअल में ये है क्या। एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग का पहला एग्जांपल जो है वो है एस एस ओवरलैपिंग। जैसा कि वहां लिख के रखे हुए हैं एस एस ओवरलैपिंग। एस एस के ओवरलैपिंग को एक्सियल ओवरलैपिंग कह सकते हैं। और एस एस के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि यही चीज, ये तो यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं, ये तो यही आ जाएगा। एक्सियल मतलब कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। और इसमें जितना भी टाइप है सभी सिग्मा बनाएगा।
दोनों में तो किसको कहेंगे लैटरल ओवरलैपिंग, किसको कहेंगे एक्सियल, वही तो समझ में जा रहे हैं हम लोग। अब एग्जांपल एस एस ओवरलैपिंग का एग्जांपल है, हाइड्रोजन में ये पॉसिबल है H2। पहले समझिए, एक एटम आया, दूसरा एटम आया, आपस में ओवरलैप कर गया, तो एटम बना किस चीज से है, ऑर्बिटल से। तो जब ओवरलैप करेगा तो उनका ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाता है। तो हाइड्रोजन का एक एटम आया, हाइड्रोजन का एक एटम आया, तो हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो कौन सा आएगा, एस। कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, फिर दूसरा एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन, दो एटम हो जाएगा। तो दोनों का एटम का ऑर्बिटल आके ओवरलैप करेगा, तो हाइड्रोजन का कौन सा ओवरलैप करना चाहिए, एस। एस का शेप कैसा है, स्फेरिकल। तो ये मान लीजिए एस ऑर्बिटल है, बीच में न्यूक्लियस है, एस ऑर्बिटल है, दूसरा एक और एस ऑर्बिटल, दोनों का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल, दोनों का साइज सेम। अच्छा एक और चीज समझिए, ये जो एस है ये सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल है, बॉल जैसा है। अब ये दोनों आपस में ओवरलैप किया, तो ओवरलैप करके देखिए कुछ इस तरह का सिचुएशन बना देगा, इसका इतना पार्ट अंदर, इस तरह का चीज, समझे, दोनों आपस में क्या हो गया। और ओवरलैप जब हुआ तो दो ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ ना, ये दो ऑर्बिटल ओवरलैप होकर एक नया तरह का ऑर्बिटल बना देगा, जिसका शेप कुछ इस तरीके से होगा, समझे। अब देखिए ये मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन का एटम, एटम किससे बना है, ऑर्बिटल से ना बना है वह। तो ये हाइड्रोजन का एटम है, उस एटम का ये कौन सा है, 1s। दूसरा हाइड्रोजन का एटम उसका भी कौन सा है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम जो ओवरलैप किया तो एस एस उनका ओवरलैप कर गया, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह का दिखेगा। तो मॉलिक्यूल में कितना न्यूक्लियस हो गया, समझे। लेकिन अब बताइए ये ऑर्बिटल्स कितना हुआ, एक ऑर्बिटल इसका, एक ऑर्बिटल इसका, दो मिलकर दो ऑर्बिटल बन गया ना, दो ऑर्बिटल ओवरलैप किया ना, दो मिलकर कितना बना, एक बना, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, कितना टन हो गया। तो इस पूरे जो नए ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है, नए ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो हर ऑर्बिटल में कितना टन हो सकता है, दो। तो बस इसमें दो टन है, एक पहला हाइड्रोजन का, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन का। इस तरीके से ये हाइड्रोजन कैसे मिलेगा, वो एस एस का ओवरलैपिंग और किसी में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अब एक्सियल, एक्सियल कहने का मतलब, मान लो इसका एक्सियल ड्रॉ करते हैं, एक स्फीयर का कितना एक्सिस हो सकता है, इनफाइनाइट एक्सिस, कोई सा भी एक्सिस बना दीजिए, तो वो जैसे भी ओवरलैप करे वहां पर उनका एक्सिस बना दीजिए, तो हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग ही ओवरलैपिंग का चांस है, इसलिए क्या कहते हैं। अब एक बॉल ऐसे आ रहा है, एक बॉल ऐसे आ रहा है, जितना टच पहले में होगा, ऐसे ऐसा आएगा तो भी उतना होगा, ऐसे आ रहा है ऐसे आएगा तो भी उतना ही होगा, समझे क्या कह रहे हैं। तो एस एस में लैटरल पोजीशन का कोई चांस ही नहीं है। अब एक्सियल का और दूसरा मतलब भी समझते हैं हम लोग, जब दूसरा एग्जांपल आएगा एसपी का, उससे ज्यादा क्लियर होगा पीपी का। एसपी ओवरलैपिंग ऐसा भी हो सकता है कि एटम जब ओवरलैप करे बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक एटम का एस ओवरलैप कर जाए, दूसरे एटम का पी ओवरलैप कर जाए। एग्जांपल एच एफ में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। दूसरा HCl, HBr, ये सभी में आपको इस तरह का देखने को मिलेगा जहां पे S और P का ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। उस तरीके से H2O में मिल जाएगा, H2O में भी यही चीज देखने को मिलेगा। तो ऐसा कई एग्जांपल है जहां पे S और P का ओवरलैपिंग होगा। अब S का शेप कैसा है, S का शेप इस तरीके से स्फेरिकल है, ये हो गया S का। और दूसरा जो है वो पी का है, तो पी का ऑर्बिटल, एसपी ओवरलैपिंग का मतलब सुना रहे, एसपी ऑर्बिटल, पी का ऑर्बिटल कुछ शेप ऐसे होता है, डंबल शेप, और इस डंबल शेप में यहाँ पे क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। तो ये ऑर्बिटल एक्चुअल में आगे मूव नहीं करेगा, एटम का मूव करता है, ये किसी एटम का ऑर्बिटल है, समझे। और दोनों जब आगे मूव कर रहे हैं, बॉन्ड आने के आगे बढ़ रहा है, बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, तभी जाके ओवरलैपिंग करने आ रहा है। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक है, नहीं आगे बढ़ेगा बॉन्ड बनाने के लिए, समझे। इसके पास दो, इसके पास जीरो है, हो सकता है चांस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, समझे। इसके पास दो, इसके पास दो है, कोई चांस नहीं, दोनों फुलफिल है, बॉन्ड नहीं बनाएगा। और जब ये आगे बढ़ेगा तो ओवरलैप करेगा, तो ओवरलैप कुछ इस तरीके से करेगा, ओवरलैप होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, इतना रीजन ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया।
इतना। और ओवरलैपिंग के बाद ये नया ऑर्बिटल बन जाएगा और उस नए ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। ये मिलके क्या हो गया, बड़ा लूप, इधर क्या हो गया, छोटा सा। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग हो। और ये एग्जांपल आपको मिलेगा किसमें, एचएफ में। और किसमें, एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एचएफ का हमको बॉन्डिंग कराना है, तो एचएफ में सेंट्रल एटम किसको लेंगे, एच को नहीं लेंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन होता है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सेप्ट, तो हाइड्रोजन को छोड़ के सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, फ्लोरीन ही बचा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हीलियम से, नोबल गैस से, हीलियम 2s एंड 2p। तो 2s में कितना एटॉन और 2p में कितना एटॉन, 5। एक ऑर्बिटल में एक एटॉन खाली बच रहा है, तो कौन सा ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना चाहेगा, किससे बनाना चाहेगा, तो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे कौन गाड़ी है भाई, हाँ कौन गाड़ी है, एरोप्लेन है, जेट इंजन नहीं, जेट इंजन लग रहा है। अब जैसे ये वाला ऑर्बिटल है, तो इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये वैसे वैसे एटम से बॉन्ड बनाएगा जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे फ्लोरीन सीएल से बना सकता है, सीएल के पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन मिलकर क्या बना देगा, ClF, समझे। तो इस तरह कंपाउंड बन सकते हैं। FCl में ClF, जो नेगेटिव होता है उसको राइट साइड में लिखते हैं, जो पॉजिटिव होता है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो इस तरीके से वहां पे बन जाएगा कंपाउंड। और ये एक से भी बना सकता है। एक से क्यों बनाया, क्योंकि एच के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और एच के पास जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, 1s का। इसका अगर क्लॉकवाइज में इसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे और इन दोनों का ओवरलैपिंग हो जाएगा। इन दोनों का ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। क्यों, एस है और क्या है, इसका एस और इसका ये 2s है, और जबकि ये तो एस और सी के ओवरलैपिंग से हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग, तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और अगर स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए ये एच है, ये एच है और ये एफ है। एच का एक इलेक्ट्रॉन, एफ का एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन एफ का कई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इस 6 इलेक्ट्रॉन क्या कहा जाएगा, लोन पेयर। कितना पेयर, 3 लोन पेयर। तो वह एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर। अब लुईस के अकॉर्डिंग में ये स्ट्रक्चर बनता था, लेकिन लुईस के अकॉर्डिंग सब सिंपल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सही आ रहा था और सब में प्रॉब्लम आ रहा था। और सब प्रॉब्लम क्या है बताएंगे। अब दूसरा, मान लीजिए ये एच है, ये एच का एटम है, तो एच के एटम का ये न्यूक्लियस है, एच के एटम का मान लीजिए न्यूक्लियस है। और पी का एटम, पी का पी ऑर्बिटल वो किसका है, एफ का। तो एच का 1s ओवरलैप करेगा और पी का 2p ओवरलैप करेगा। आया ऐसे और एटम, इस तरीके से एटम आया, ये एटम ओवरलैप करेंगे। ये किसका एटम होना चाहिए, क्लोरीन का। ये एच का एटम है और ये, लेकिन जब एटम ओवरलैप करेगा तो एटम का क्या चीज ओवरलैप कर जाता है, ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाता है। कौन सा ऑर्बिटल हुआ, ये पी ऑर्बिटल हुआ। पी का मान लीजिए एक एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस नहीं होगा, एक जेड भी तो होगा, समझे क्या कह रहे हैं। लॉक कर दीजिएगा। इस तरीके से मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम ओवरलैप किया और क्लोरीन का एटम ओवरलैप किया, तो ऑर्बिटल एटम जो ओवरलैप किया तो एक्चुअल में वहाँ क्या ओवरलैपिंग कर जा रहा है, ऑर्बिटल। यही कहना है वीबीटी का कि बॉन्ड तो बनता है एटम का, लेकिन कैसे, बाई ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। और कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, तो अंदर वाला ऑर्बिटल, सबसे बाहर वाला ना। तो सबसे बाहर वाले सेल को क्या कहते हैं, वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिटल। तो इसका नाम ही है देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, वैलेंस ऑर्बिटल वाला, वैलेंस ऑर्बिट वाला, वैलेंस सेल वाला ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, लास्ट वाला। अब इसके देखिए अंदर में 2s है कि नहीं है, 2s इतना बड़ा होगा और 1s इतना बड़ा होगा, वो तो ओवरलैप नहीं कर रहे। और दूसरा एक और चीज है कि ओवरलैपिंग कौन करेगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वो ऑर्बिटल जिसमें अंतर इलेक्ट्रॉन है।
ये वाला नहीं ओवरलैप किया, ये तो वाई एक्सिस वाला है। अगर मान लो इधर से हाइड्रोजन एटम आ रहा है, ओवरलैप नहीं करेगा, क्यों? इसके पास दो एटम ना, तो हाइड्रोजन हो सकता है घूम जाए, या मान लो क्लोरीन का एटम घूम जाए इस तरीके से कि अनपेयर एंड वाला आमने सामने आ जाए और ओवरलैप कर जाए। इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? एस। और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सी। तो इस तरीके से जब दो एटम ओवरलैप करता है तो उनका ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। तो एचएफ में कौन कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है? तो हमको ये ऐसा याद नहीं रखना है, हमको ये कौन सा याद रखना है, ठीक है? तो ये एक्चुअल में एचएफ का मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। इस तरीके से ओवरलैपिंग होता है। थर्ड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कौन सा? पीपी ओवरलैपिंग। तो पीपी में भी दो केस है, पीपी में दो केस है, एक एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकता है और एक एक्सियल क्यों कर, देखिए ये एक्सिस हो गया, एस का तो एक्सिस हो सकता है और पी का ये एक्सिस हो गया ना, यही ना एक्सिस होता था। और ये एक्सिस का नाम क्या हो जाएगा? मान लीजिए वाई, एक इधर हो गया जेड। तो एक्सिस के अलाउंग ओवरलैपिंग हो रहा है, ये एक्सिस इधर, ये एक्सिस इधर, एक्सिस एक्सिस के अलाउंग ओवरलैपिंग होगा, नाम क्या होगा? एक्सियल। और उससे क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और एक्सियल ऑर्बिटल को डायरेक्ट हेड हेड ऑन कॉलिजन भी कहते हैं, डायरेक्ट कॉलिजन होगा, डायरेक्ट। और ऐसा करने से ज्यादा रीजन ओवरलैप करेगा, जितना ज्यादा रीजन ओवरलैप करेगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो उस हिसाब से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि सिग्मा में डायरेक्ट कॉलिजन होता है। पाई बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और ज़्यादा स्टेबिलिटी भी गेन होगा, ठीक है? तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, ये ओवरलैपिंग रीजन है। टीपी ओवरलैपिंग, टीपी ओवरलैपिंग एग्जाम्पल मतलब टी, एक एटम का पी दूसरे एटम का भी, और इस तरीके से कि एक्सिस के अलाउंग। मान लीजिए एक ऑर्बिटल ऐसे, ये ऐसे और ये वाला ऐसे, एक्सिस के अलाउंग हुआ, इसका एक्सिस इधर है, इसका एक्सिस इधर है, नहीं हुआ एक्सिस के अलाउंग। ऐसे, इसका एक्सिस ऐसे, इसका एक्सिस ऐसे ओवरलैप कर रहा है, एक्सिस के अलाउंग हो गया। एक्सिस इन दोनों को उधर उधर है, एक्सिस के अलाउंग मतलब हुआ ये चीज, समझे? इसका एक्सिस भी सेम, इसका एक्सिस भी, ये एक है तो एक है तो ओवरलैपिंग हो गया। एक्सिस के अलाउंग कहा जाएगा इसको ऐसा ऑर्बिट, ऐसा ओवरलैपिंग को एक्सियल ओवरलैपिंग कहेंगे। ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है, ये भी एक्सियल हुआ क्योंकि एक्सिस के अलाउंग, ऐसे ऐसे हो रहा है, ये भी एक्सियल है। तो इस तरीके से हो रहा है, ऐसे ये भी एक्सियल है। तो एक्सिस के अलाउंग ओवरलैपिंग हो तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। और एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब डायरेक्ट टकराव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या ऐसे में तो हो रहा है, इसके न्यूक्लियस से तो टकराव हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। ऐसे में तो टकराव होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि जब ये नजदीक आएगा ना तो ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगा, ये नजदीक आएगा तो इसका ये वाला ओवरलैप कर जाएगा। समझे क्या कह रहे हैं? या एक एटम का स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाएंगे कि जब ऐसा वाला ओवरलैपिंग होता है तो प्रॉब्लम क्या आता है। तो पी पी का ओवरलैपिंग इसमें कैसे होना चाहिए? एक्सियल है, तो अगर एक पी ऐसे है तो दूसरा पी भी ऐसे रहेगा, तभी ना रहेगा एक्सियल हो पाएगा। एक पी ऐसे है, एक पी खड़ा है, एक्सियल नहीं हो पाएगा। दूसरा पी भी ऐसे वर्टिकल है, दूसरा पी भी ऐसे वर्टिकल है, नहीं हो पाएगा एक्सियल। तो एक्सियल ओवरलैपिंग का ये मतलब होता है। एक्सियल ओवरलैपिंग एग्जाम्पल जैसे F2 एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, Cl2, Br2, ये सभी का सभी एक्सियल ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल है। O2, O2 भी एक्सियल ओवरलैपिंग एग्जाम्पल, लेकिन O2 में पाई बॉन्ड आ रहा है, इसी नहीं देखने। O2 में डबल बॉन्ड होता है ना, तो नाइट्रोजन भी एक्सियल ओवरलैपिंग है, लेकिन साथ उसमें लैटरल ओवरलैपिंग भी है, इसीलिए उसको नहीं देख रहे। लैटरल वाले एग्जाम्पल में उसको देखेंगे हम लोग। I2 और भी कई एग्जाम्पल है इसका जिसमें एक्सियल ओवरलैपिंग पॉसिबल है। पीपी का एक्सियल ओवरलैपिंग इस तरीके से होता है। मान लीजिए ये एक पी ऑर्बिटल है, एटम का ये ऑर्बिटल है, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, दूसरा ऑर्बिटल है, दोनों का एक्सिस सेम डायरेक्शन में। जब ये दोनों ओवरलैप होगा तो कुछ इस तरह का रीजन आपको देखने को मिलेगा कि एक लूप ओवरलैपिंग हुआ है दूसरे का, समझे? और इन दोनों के ओवरलैपिंग से एक नया ऑर्बिटल जो जनरेट होगा, वो नए ऑर्बिटल का शेप ऐसा कुछ होगा। हाफ इसका हाफ इसका, ऐसा ऑर्बिटल,
ये नया ऑर्बिटल बना था, कितना ऑर्बिटल मानेंगे इसको, एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, मिलकर कितना टर्न हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में। यही तो कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कितने रहता है, 2, इस तरीके से रहेगा। और ये पी पी का ओवरलैपिंग हो गया। एग्जांपल अगर आपको देखना है तो बहुत एग्जांपल सिंपल है, किसका, F2 का। F में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, P का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, दूसरा भी तो F होगा जिसका P का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, समझे, तो दोनों ओवरलैप कर जाएगा। जैसे F2 का एग्जांपल अगर हमको देखना है तो F2 में ऐसा बॉन्डिंग होता है F F का। और अगर हमको देखना है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से तो ये हो गया हीलियम, ये कौन सा हुआ 2s, ये कौन सा हुआ 2p, दूसरा एटम भी रही होगा, एटॉमिक नंबर 9 9 हीलियम, ये हो गया 2s, ये हो गया, तो इस 2s में कितना एटॉम, 2, इसमें कितना, कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, इसमें क्रॉस है, इसमें, तो ये दोनों आपस में इस तरीके से ओवरलैप कर जाएगा, ये दोनों ओवरलैप करेगा, पेयर वाला नहीं, अनपेयर्ड वाला। और ओवरलैप किस तरीके से करेगा, डायरेक्ट एक्सिस के लॉन्ग, इसका एक्सिस मान लीजिए ये वाला है, इसका एक्सिस भी ये, समझे, आमने सामने आके ओवरलैप कर रहा है। ऐसा करने से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो एफ का अगर स्ट्रक्चर देखें हम लोग, एफ का, तो बॉन्ड का अगर नेचर बताना है तो ये बॉन्ड का नेचर क्या होगा, इसमें 2p ओवरलैप किया है, तो दूसरे एटम का भी क्या ओवरलैप किया है, इसका भी 2p, इसका भी, तो 2p ओवरलैप किया है, कौन सा, लेटरल की एक्सियल, एक्सियल, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, तो सिग्मा बॉन्ड है, और 2p को ओवरलैपिंग से बना है, इसको कहते हैं बॉन्ड नेचर। बॉन्ड नेचर बता सकते हैं हम लोग। इसमें अगर बॉन्ड नेचर बताना है तो क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा, कौन सा ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड तो है, लेकिन सिग्मा में ओवरलैप कौन सा किया है, तो Sp में इसका पहले सेंट्रल एटम को लिखिए, सेंट्रल एटम का क्या होगा 2p, फ्लोरीन का 2p और हाइड्रोजन का, तो 2p और 1s को ओवरलैपिंग से हुआ है, सिग्मा है मतलब एक्सियल ही होगा। तो ये एक्सियल ऑर्बिटल से एग्जांपल था जो हम लोग यहाँ पे देखें, H2 में होगा, HS में होगा, Cl2 में क्या होगा, Cl2 में 2p नहीं होगा, 3p होगा, Br2 में क्या होगा 4p, I2 में क्या होगा 5p। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग होता है, इसको कहा जाता है एक्सियल ओवरलैपिंग, और यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बनता है। दूसरा पाई बॉन्ड का कौन सा एग्जाम्पल, तो पाई बॉन्ड किससे बनता है, लैटरल ओवरलैपिंग में। तो लैटरल ओवरलैपिंग देखते हैं, लैटरल ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग से एक चीज तो कंफर्म है कि पाई बॉन्ड बनता है, ये तो क्लियर है कि पाई बॉन्ड बनता है। और इस लैटरल ओवरलैपिंग का जो पहला एग्जांपल है वो कहां से, ठीक है, तो पी का ओवरलैपिंग फर्स्ट है, इसको पढ़ते हैं ऐसे, पी पाई ओवरलैपिंग। पी पाई क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि पी के ऑर्बिटल से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, इसे इसको पी पाई पढ़ा जाता है, या पी पाई बॉन्ड भी बोलते हैं उसको। और एग्जाम्पल इसका जो है, इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको मिल जाएगा O2 में, मिल जाएगा N2 में, समझे। इथीन में डबल बॉन्ड मिलता है, C2H4, इथीन में डबल बॉन्ड होता है ना, एल्कीन, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो यह आपका एग्जाम्पल आ जाएगा C2H4 भी, यहाँ भी होगा एग्जाम्पल आ जाएगा C2H2 भी, समझ में क्या कह रहे हैं, जहां पर मल्टीपल बॉन्ड हो रहा है, एक से ज्यादा बॉन्ड, तो एक बार बनेगा सिग्मा, दूसरे बार क्या बनेगा, कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल है, मान लीजिए एक एटम का ऐसे, दूसरा एटम भी ऐसे, एक बार तो ये ऐसे आ रहा है, ऐसे ओवरलैप किया, दूसरा तो ओवरलैपिंग का चांस है क्या, दूसरा ऑर्बिटल तो फिर ऐसे है ना, तो तीसरा ऑर्बिटल तो ऐसे है ना, हेड ऑन का चांस है क्या, एक्सिस कलम चांस है क्या, नहीं, एक्सिस कलम बस एक ही चांस है, सिग्मा, समझे। तो पहला बॉन्ड जो बनता है, जब भी मल्टीपल बॉन्ड बनेगा तो एक ही सिग्मा होगा, बाकी क्या होगा पाई, ये हम लोग देखे भी हैं, बताए थे वहां पे ऑर्गेनिक पढ़े थे तो, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं देखे थे, आज इसको डेप्थ में देखते हैं कि इसका मतलब क्या है।
पी पाई का ओवरलैपिंग ऐसे होता है, मान लीजिए एक पी पा ऑर्बिटल है ऐसे, और ये दूसरा पी का ऑर्बिटल है इस तरीके से। मेरा मजाक उड़ा रहा है? आज नाराज जाएंगे इससे हम, चश्मा उतार लेंगे उसका, फिर दिखेगा नहीं बेचारा, रोने लगेगा। देखिए ये ऑर्बिटल, इसका एक्सिस किधर है? वर्टिकल। तो कभी भी चांस है कि ऐसे ऐसा ओवरलैप करे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बनेगा, ये एक्सिस के अलाउ ना हो गया, समझे? लेकिन ये ओवरलैपिंग ऐसे ऐसे कर रहा है इस तरीके से, तो पाई बॉन्ड। और ये कभी भी आपस में ओवरलैप नहीं कर पाएगा, ये बस नजदीक आ सकता है, डायरेक्ट ओवरलैप नहीं होता है इसमें। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जब डायरेक्ट नजदीक आने, ओवरलैप होने के नजदीक आना पड़ेगा। जब नजदीक आइएगा तो क्या इसका ये वाला ऑर्डर कहां चल जाएगा? ये ऑर्डर तो है ना उसका, तो फिर ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएगा, और जब ये दोनों बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएगा तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक्सेस रिपल्सन हो जाएगा, समझे? इसीलिए कि ये वाला डायरेक्ट कभी भी कांटेक्ट में आके ओवरलैप नहीं होगा। कांटेक्ट में डायरेक्ट ओवरलैप नहीं होना, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आना। बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब रिलीज एनर्जी कम होगा। रिलीज एनर्जी कम होगा मीन्स वीक बॉन्ड, समझे? तो पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। जब भी किसी का मल्टीपल बॉन्ड है, टूटने का नंबर आएगा, बॉन्ड तोड़ने का चांस आएगा, तो पहले पाई टूट जाएगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, पहले पाई टूट जाएगा। क्यों? पाई वीक है, इसलिए पाई बॉन्ड टूटेगा। तो इसका ओवरलैपिंग कैसे होता है? इसको ओवरलैपिंग इस तरीके से हम दिखाते हैं कि ये ऐसे है और दूसरा ऐसे है, बहुत ज़्यादा नजदीक आता है, इतना नजदीक आता है, इसको इस तरीके से दिखाते हैं। अब ये क्या चीज़ है? नहीं, ये एक ही बॉन्ड है वो, और ये नया ऑर्बिटल बन गया इलेक्ट्रॉन का। एक्चुअल में ऑर्बिटल क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन जहां जहां मूव कर रहा है वो उसका क्या कहलाएगा? घर। उस घर का नाम क्या रखे थे? ऑर्बिटल। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, लेकिन जब दोनों नजदीक आया तब इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां यहां नहीं घूम रहा है, यहां यहां नहीं घूम रहा है, इस पाथ से भी होके जा रहा है। बात समझे? तो जब इस पाथ से भी होके जा रहा है तो उससे उसका इलेक्ट्रॉन का एक नया घर बन गया ये। और इसको अगर हम दिखाना चाहें इस तरह के फॉर्म में, तो इसको कुछ इस ऐसे दिखाते हैं। इसको कुछ इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। यहां क्या होगा? न्यूक्लियस। यहां पे क्या होगा? समझे? तो ये इलेक्ट्रॉन का नया घर बन जाता है इस तरीके से। इसमें कितना एटॉम रहेगा? दो ही एटॉम रहेगा, एक इसका एक इसका, दोनों मिलके दो इलेक्ट्रॉन। तो ये नया घर बना। ये कैसे ओवरलैपिंग कर रहा है? एक्सिस के अलाउंट ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है, इसीलिए तो ओवरलैपिंग क्या कहा जाएगा? लेटरल वाइज, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ठीक है? ऐसा करने से बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड। और एग्जांपल इसका देखते हैं। एग्जांपल कौन सा है? O2। O2 कैसे था आपको पता होना चाहिए कैसा होता है। OO में डबल बॉन्ड बनता है, किसके अकॉर्डिंग? लुईस के अकॉर्डिंग। VBT के अकॉर्डिंग में देखिए डबल बॉन्ड ही बनता है। कैसे? सेंट्रल एटम इसमें कौन होगा? ऑक्सीजन ही होगा। दो एटम में कंपेरिजन में होती नहीं है, दोनों सेम है। एटॉमिक नंबर 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम, और हीलियम पर ये हो गया 2s, और ये क्या हो गया? 2s में कितना एटॉम? 2। 2p में 4। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो गया। कितना अनपेयर्ड है? तो दो अनपेयर्ड तो कितना बना सकता है? दो बना सकते हैं। दो बार ओवरलैपिंग करेगा, ये भी ओवरलैपिंग करेगा, ये भी ओवरलैपिंग करेगा। अगर ऑक्सीजन अकेले है, ऐसे अकेले उड़ रहा है, समझे? और अगर वो हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आया तो हाइड्रोजन का 1s ऑक्सीजन से ओवरलैप कर जाएगा, और एक और हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप कर जाएगा। तो S और P का ओवरलैपिंग हुआ ना, दूसरे में भी तो S और P का ओवरलैपिंग हुआ ना। S और P का ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, समझे? तो H2O का एग्जाम, H2 ऐसे ही बनता है। H का 1s आके ओवरलैप कर जाता है, दूसरा H का 1s ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैपिंग किस तरह का हुआ? S और P का, एक और
ठीक है, H2O बन गया, 2 एक क्या ऑक्सीजन, H2O का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है डीबीटी के अकॉर्डिंग। अब O2 कैसे बनाना है, तो O2 2 एटम ऑक्सीजन का, एक एटम हो गया, दूसरा एटम भी हो गया, दूसरे एटम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज जाएगा? नहीं, दूसरा भी सेम रहेगा। ठीक है, इसमें भी 2 सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो क्लॉकवाइज है इसमें क्या रख देंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रहेगा, दूसरा ये कितना ऑर्बिटल है, 1 कि 2? एक बन गया, 2 पार्टिसिपेट हुआ था लेकिन नया घर बन गया, उसका नाम कितना, एक ऑर्बिटल, एक स्कैटर्न एक स्कैटर्न, कितना कम होंगे, 2। इस 2 इलेक्ट्रॉन में जो एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो इसका ये बना। अब बताइए, जब ये एटम पाई बॉन्ड बन रहा है तो पाई बॉन्ड बनने के लिए तो नजदीक आना पड़ेगा ना। जब ये नजदीक आता है तो सिचुएशन देखिए ऐसा होता है, मान लीजिए ऑक्सीजन का ये न्यूक्लियस है और ऑक्सीजन का ये वाई एक्सिस वाला ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये नजदीक आया, तो नजदीक आया तो आपको तो पता ही है कि एटम्स का एग्जैक्ट ओवरलैपिंग इसमें होगा नहीं, लैटरल में एग्जैक्ट ओवरलैपिंग जाएगा नहीं, वो तो दूर दूर रहता है, नया घर बन जाता है। लेकिन जब नजदीक आएगा तो इसका ये ऑर्बिटल इसका ओवरलैपिंग हो पाया कि नहीं हो पाया, बात समझिए क्या कह रहे हैं। तो जैसे ही नजदीक आएगा, पाइप बनने जाएगा, तो पाइप बनने से पहले एक सिग्मा बन जाएगा, समझे क्या कह रहे हैं। तो जब भी पाइप बनेगा तो साथ में एक क्या बनेगा, एक सिग्मा बनेगा, तो अकेले पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो पाई बॉन्ड बनने से पहले सिग्मा बन जाता है, क्योंकि पाई बॉन्ड बनने के लिए एटम जो नजदीक आता है, जब एक एटम दूसरे एटम के नजदीक आता है तो नजदीक आने से एक्सिस के अलॉन्ग अपने आप ओवरलैपिंग हो जाता है, समझे। तो एक तो ये वाला जो ओवरलैपिंग हुआ ये एक्सियल हो गया ना, लेकिन ये वाला ओवरलैपिंग जो हुआ ये कौन सा हुआ, लैटरल। तो एक बना एक्सियल मीन्स एक बना सिग्मा, दूसरा बना लैटरल मीन्स दूसरा बना पाई, तो एक हो गया पाई। लेकिन ये पाई कैसे बना है, 2p को ओवरलैपिंग से, और ये एक बना है सिग्मा, ये भी कैसे बना है 2p के ओवरलैपिंग से, क्योंकि p का ओवरलैपिंग एक्सियल भी हो सकता है और p का ओवरलैपिंग, समझे। तो p का 2 केस के लिए, तो O2 इसका एग्जाम्पल हो गया। N2 में क्या होता है, N2 में ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, ये भी, तो तीनों ओवरलैप कर जाएगा, तो कितना बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड बन जाएगा। 3 बॉन्ड कैसे बनेगा, देखिए एक तो हो गया एक्सियल बनेगा, एक ऐसे ओवरलैपिंग कर, तो एक ऐसे वाला कहाँ जाएगा, समझे। तो एक तो ये वाला ऐसे ओवरलैपिंग कर गया, एक ऐसे ओवरलैपिंग कर गया, और ये जो जेड एक्सिस वाला है वो भी ओवरलैप कर जाता है, समझे। तब जाके कितना बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड। अच्छा, एक ऐसे ओवरलैपिंग किया, कौन सा बॉन्ड, पाई, एक ऐसे ओवरलैपिंग, ये भी कौन सा पाई, तो कितना पाई बना, और एक ऐसे ओवरलैपिंग किया, तो जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो उसमें कितना सिग्मा कितना पाई, समझे। यही चीज हम लोग ऑर्गेनिक में सीखे थे कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बनता है। तो अगर N2 का स्ट्रक्चर देखें हम लोग, N2 कैसे ऐसे होता है, समझे। और इसमें एक सिग्मा है, तो मान लीजिए सिग्मा है, तो सिग्मा का किससे बना है, ये 2s है, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 7 का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ यहाँ एक एटॉम रहेगा, इसमें भी एक रहेगा, तो वो भी ओवरलैप कर जाएगा। तो कौन कौन सा ओवरलैप कर रहा है, 2p और, तो 2p का ओवरलैपिंग हो रहा है। दूसरा 2 तो क्या बनेगा, तो ये पाई बन रहा जरूर, लेकिन 2p से ही बन रहा है, ये भी पाई बन रहा है, लेकिन तो बॉन्ड नेचर से बता सकते हैं, समझे। अच्छा, 2 बार जब ओवरलैपिंग होता है, 2 बार लैटरल, तो एटम को और ज्यादा नजदीक आना पड़ता है, समझे। और जब एटम और ज्यादा नजदीक आएगा तो रिपल्शन एक्सेस हो जाएगा ना। रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, रिपल्शन को कम करने के क्या होता है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। जब एनर्जी रिलीज हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाएगा ना, तो मॉलिक्यूल जितना कम एनर्जी पे चल जाए उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी तो किसी भी मॉलिक्यूल कितना एनर्जी पे उस पर डिपेंड करता है।
अच्छा, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो मॉलिक्यूल में नजदीक नहीं आता है। पाई बॉन्ड जब बनता है एक पाई सिग्मा बनेगा साथ में, अकेले पाई नहीं बनेगा। तो जब पाई बॉन्ड बनता है तो मॉलिक्यूल को ज्यादा नजदीक आना पड़ता है, क्योंकि ये वाला ओवरलैपिंग का आना है। और जब दो बार पाई बनना है तो मॉलिक्यूल को और ज्यादा नजदीक आना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा नजदीक आएगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करे उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल, या उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जितना ज्यादा नजदीक आएगा बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नजदीक आने से जो न्यूक्लियस के बीच का लेंथ है जो कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ छोटा आता है, छोटा बॉन्ड लेंथ मतलब दो एटम बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा नजदीक है इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो जितना ज्यादा एटम नजदीक आएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड बड़ा है, डबल बॉन्ड थोड़ा सा, और ट्रिपल बॉन्ड तो बॉन्ड लेंथ के हिसाब से देखें तो ये बड़ा बॉन्ड है। स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो कौन ज्यादा मजबूत? ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा मजबूत, क्योंकि ये छोटा बॉन्ड है। छोटा बॉन्ड मतलब दो एटम से बना, दोनों एटम बहुत ज्यादा क्लोज है। समझे क्या कह रहे हैं? तो ये सब कॉन्सेप्ट है हम लोगों का लैटरल ओवरलैपिंग, पाई ओवरलैपिंग से और साइड वाइज ओवरलैपिंग का। दूसरा कौन सा आ गया? पी पाई के बाद आ गया कौन सा? C2H4 का बन जाएगा। C2H4 का एक C2H4 का कैसे बनाइए? रिविटिव डायग्राम बनाइए C2H4 का। C2H4 में सेंट्रल एटम कौन होगा? C होगा। तो पहले एक C का काम करिए। छोटा सा हम बना भी, अगर नहीं बनेगा छोटा सा बना देंगे, लेकिन मिटा देंगे हम तुरंत, जगह कमी मेरे पास। सेकेंड टाइप ऑफ लैटरल ओवरलैपिंग इज P पाई D पाई। D पाई नहीं देखेंगे हम लोग। P पाई D पाई एक्चुअल में बस एक देख ले रहे हैं, क्योंकि इसका जिसका एग्जांपल जो है उसका वो हम लोग देखे थे। बनाई अभी नहीं लिख रहे हैं। C2H4 का बनाना है, C2H4। तो पहले C लिखिए, यहाँ C लिखिए, C का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। नहीं है इतना लेट? फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी, जो बने जैसे गलत बने बना दीजिए बस। आया? सबसे पहले C लिखिए। C का एटॉमिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 6। आपको पता है कार्बन एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा? ये तो होता है ऐसा, ग्राउंड स्टेट हो गया, ये यहाँ चला गया, इससे आया हाइड्रोजन को ओवरलैप कर गया हाइड्रोजन। C2H4। C2H4 में कैसा किसी के बीच बॉन्ड बनता है? C और C के बीच में बॉन्ड बनता है, दो C है ना, तो दो C ले लीजिए। सबको अपोजिट स्पिन लेनी है, ठीक है? इसका ओवरलैपिंग अगर मान लीजिए हो गया, कौन सा बॉन्ड बनेगा? एस के ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा हुआ, समझे? और पी का ओवरलैपिंग हो गया, फिर तो पाई बॉन्ड बना।
क्यों ऐसा हुआ? एक ही एटम दो बार जब बॉन्ड बना है तो दो बॉन्ड उसका बन जा रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। सी ऐसा, सी और सी इन दोनों के बीच दो बार बॉन्ड बना, तो एक तो बनेगा सिग्मा, दूसरा क्या बनेगा? तो टी और टी से ही पाई बन जाता है, बन सकता है एस और एस से पाई नहीं बनेगा। और बच गया दो दो इलेक्ट्रॉन, तो इसका हाइड्रोजन का ये आया 1s, दूसरा हाइड्रोजन का ये हाइड्रोजन का एक इससे ओवरलैप कर गया, दूसरा हाइड्रोजन इससे ओवरलैप कर गया, तो एस और सी कौन सा बॉन्ड? सिग्मा पाई सिग्मा। तो एक ओवरलैप कर गया एस सी से, दूसरे कार्बन से भी दूसरा हाइड्रोजन ओवरलैप कर गया। बात समझे? अब यही सेम काम इधर भी हो जाएगा। एक हाइड्रोजन आया, उसका ये ओवरलैप कर गया, एक एंटी क्लॉक है, क्या लेनी है? क्लॉक। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मिटा देंगे। एस पी सिग्मा बॉन्ड। ऐसा ही एग्जाम्पल घर बनेगा C2H2 का, ठीक है, C2H2। नेक्स्ट आते हैं पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग का जो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, SO3। हो गया एग्जाम्पल है इसका SO3। SO3 में सेंट्रल एटम किसको लेंगे? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन इन दोनों में? ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हाई सल्फर कम हो जाएगा उससे, तो सल्फर को लेंगे सेंटर में, और सल्फर को सेंटर में लेके बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन पहले समझते हैं पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग का मतलब। देखिए पी पाई और डी पाई मतलब लैटरल ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज, तो पी भी होना चाहिए इस तरीके से, है ना, और डी भी होना चाहिए इस तरीके से। डी का एक्सिस कैसा होता है? डबल। डी का ऑर्बिटल ऐसे ना होता है, तो ये ऐसे ऐसे ओवरलैप करेगा, तो जब ऐसे ऐसे ओवरलैप करेगा तो चांस है कि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, तो ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसमें थोड़ा एटम नजदीक आ सकता है, क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिटल का न्यूक्लियस यहाँ पे, न्यूक्लियस से काफी दूर है ये लोग, न्यूक्लियस यहाँ है, तो ऑर्बिटल ऊपर की तरफ है, इधर की तरफ नहीं है, तो इसका ऐसे इस तरीके से आकर के समझे, इस तरीके से आके ओवरलैपिंग होता है। एग्जाम्पल इसका SO3 में सेंटर बना के दिखाते हैं आपको कैसा होगा। ये P5 D5 ओवरलैपिंग है, साइड वाइज हुआ क्या एक्सल हुआ? साइड वाइज हुआ क्या एक्सल हुआ? लैटरल, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गया ना, साइड से, इसको क्या कहा जाएगा? लैटरल ओवरलैपिंग। बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड। तो SO3 एग्जाम्पल इसका, SO3 में ये वाला ओवरलैपिंग होता है। ये ओवरलैपिंग तब होता है जब एक्सपेंशन ऑफ ऑक्साइड होता है। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्साइड कहने का मतलब लिमिटेशन है कि हम लोग ऑक्साइड थ्योरी का मॉलिक्यूल ऐसा भी हम लोगों के पास है जिसका नियर बाय एटॉम 8 नहीं होता है, 10 हो जाता है, 12 हो जाता है, 14 हो जाता है, ज़्यादा है, यहीं पर लिखा था लिमिटेशन ऑफ ऑक्साइड में। तो SO3 उसी में थे। SO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ और था, ये वाला स्ट्रक्चर इस कॉन्सेप्ट से स्ट्रक्चर कुछ और बनता है। कैसा बनता है दिखाते हैं।